नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। राहुल गांधी न असली हिंदू न असली गांधी। बीजेपी राहुल गांधी पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने बोला हमला, महाकुंभ में नहीं जाने पर हमला। रामेश्वर शर्मा का बयान। राहुल गांधी असली हिंदू नहीं है, असली गांधी भी नहीं है। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी नकली गांधी परिवार है। ये असली हिंदू परिवार ही नहीं है, यह चुनावी हिंदू है। इसलिए सनातनियों, हिंदुस्तान के हिंदू, इनसे सावधान रहना। जब वोट लेना होगा तो गंगा भी जाएंगे, मंदिर भी जाएंगे, कोर्ट पर जनेऊ भी पहनेंगे। ये नकली हिंदू राम मंदिर भी नहीं गए। प्रयागराज पावन धरती है, हिंदुस्तान का परम सौभाग्य है। यहाँ गंगा जमुना मां सरस्वती का संगम का पावन तट है। युगों युगों से इसका लाभ भारतवर्ष के लोग लेते आए हैं। जो सौभाग्यशाली थे वह सब गंगा के तट पर गए और महाकुंभ में जाकर गंगा स्नान किया। महाकुंभ की ये तो पावन धरती है, हिंदुस्तान का परम सौभाग्य है कि यहाँ पर गंगा यमुना मां सरस्वती का संगम का पावन तट है और हिंदुस्तान की आस्था का ये केवल सदियों शताब्दी का नहीं है बल्कि युगों युगों से इसका लाभ भारतवर्ष ले रहा है। और इसलिए ये एक महाकुंभ का आनंद लेने के लिए जो सौभाग्यशाली थे वो सब गंगा के तट पर गए और महाकुंभ में जाकर गंगा मैया के स्नान किए। कांग्रेस के वो दो महान नेता जो वोट लेने के लिए हिंदू बनते हैं, श्रीमान राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका गांधी, ये दोनों ने ये साबित कर दिया कि ना वो अयोध्या के राम मंदिर के उद्घाटन और दर्शन के लिए आज दिनांक तक गए, ना वो गंगा के संगम के पावन तट पर नहाने गए। हिंदुओं, तुमसे जब वोट लेना है तो ये दोनों जरूर नहाएंगे भी, तिलक भी लगाएंगे और मंदिर पे घुटने भी टेकेंगे। लेकिन जहां करोड़ों आस्थावान हिंदू इकट्ठा होकर अपने सनातन की उद्घोषणा कर रहा है, भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का जय घोष कर रहा है, उस पावन तट पर, उस महासमुद्र पर, उस मानव जाति का दुनिया का सबसे विशाल संगम के तट पर मानव जाति का दुनिया का सबसे विशालतम संगम में ये अभागे कांग्रेसी नेता दोनों महापुरुष नहीं पहुंचे। इससे ये साबित हो गया कि श्रीमान राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी या श्रीमती प्रियंका गांधी, ये जो नकली गांधी परिवार है, ये असली हिंदू परिवार नहीं है, ये चुनावी हिंदू है। इसलिए सनातनियों, हिंदुस्तान के हिंदू, इनसे सावधान रहना। ये जब वोट लेना होगा तो गंगा भी जाएंगे, तो मंदिर भी लाएंगे, तब कोर्ट पर जनेऊ भी पहनेंगे। अभी वोट का वास्ता नहीं था तो ना रामलला के दर्शन किए और ना गंगा के तट पर गए। चाहता हूँ कि किसी के आस्था पे अगर आप सवाल उठाते हो और धर्म पे सवाल उठाते हो तो पहले आप अपने हृदय में झांक के देखिए कि आप कितने सनातनी हैं, आप कितने हिंदू हैं और आप कितने धर्म को मानने वाले हैं। क्योंकि जिसके परिवार ने इस देश के लिए जान दी है, जिनके परिवार ने तिरंगे में लपेटे हुए अपने कई परिजनों को खोया है, वो उन व्यक्तियों से सवाल पूछ रहे हैं जिनको ये सवाल पूछने का हक नहीं है। क्योंकि जिन्होंने अपनी जान, अपना खून इस देश को दिया हो, आप उनसे ये कैसे पूछ सकते हैं, आप धर्म की बात कैसे कर सकते हैं, आप ये बात कैसे पूछ सकते हैं कि धर्म व्यक्ति का खुद का होता है, उसके आस्था का होता है और धर्म उनके हृदय में बसता है। क्या आपको केदारनाथ में नहीं दिखा, कि आपको उज्जैन में नहीं दिखा, कि आपको उस यात्रा में नहीं दिखा, जिन यात्रा में जहां जहां वो ईष्टों को पूजने के लिए गए। भाजपा को सिर्फ मुद्दा चाहिए होता है। ये याद रखिएगा, हिंदू धर्म एक ऐसा सनातन धर्म है जहां पर हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपने ईश्वर को पूजने के लिए। और मैं उनसे कह देना चाहता हूं कि सबसे बड़ा धर्म है हिंदुओं में आध्यात्मिकता का धर्म, जो ये सिखाता है कि ईश्वर उनके हृदय में बसता है और ईश्वर हम सब में बसता है। ये राहुल जी को आप उल्टे जाके सीख लीजिएगा कि आध्यात्मिक रास्ता पे उन्होंने कितने ईश्वर को पाया है। ये जवाब उनसे आपको बहुत अच्छे से सुनने को मिलेगा, क्योंकि ये भाजपा वाले ना तो आध्यात्मिक हैं, ना तो ये प्रभु राम को मानते हैं। अगर ये सही में प्रभु राम को मान रहे होते तो ये जातिवाद की राजनीति और धर्मवाद की राजनीति इस प्रदेश में नहीं लाते। क्योंकि प्रभु राम ने कभी भी जातिवाद, धर्मवाद और आस्थावाद की अयोध्या में बात नहीं की। अगर बात की है तो रावण ने की है। तो आप रावण के पद चिन्हों पे चल रहे हो, ना कि प्रभु राम के पद चिन्हों पे। और इस प्रदेश को आप लंका बनाने में लगे हो, ना कि अयोध्या बनाने में। अगर अयोध्या बनाते तो ये सवाल ना तो उनके विधायक करते, ना मंत्री करते। और कह देना चाहता हूं, आपके पुतले भी फूके जाएंगे इस प्रदेश
मैं यूथ कांग्रेस द्वारा अगर आप माफी नहीं मांगते हैं, मैं दोनों मंत्रियों से और विधायक से कह देना चाहता हूँ, विश्वास सारंग जी से और रामेश्वर जी से। धन्यवाद।